बेडरूम के दरवाजे को धक्का दे दिया। उस कमरे में नाइट बल्ब की धीमी रोशनी में मैंने जो देखा, मैं तो दंग रह गई। मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। मेरे पति किसी महिला के साथ बिस्तर पर नग्न अवस्था में काम क्रीड़ा में लीन यौनानंद का सुख भोग रहे थे। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम शालिनी है और मैं 23 साल की शादीशुदा महिला हूँ। शादी के 2 साल बाद मुझे एक बच्चे की मां बनने का सुख और सौभाग्य मिला। अभी 6 हफ्ते पहले मेरा एक बेटा हुआ था और मैं अपने मम्मी पापा के घर आई हुई थी। इस समय सर्दियों का मौसम था और मैंने अपने हस्बैंड से कहा था कि अगर बर्फबारी ज्यादा हुई तो मैं रात मायके में ही रुक जाऊंगी। बर्फबारी हुई तो, लेकिन इतनी भी नहीं हुई कि रुकना पड़े, तो मैंने रात को ही 10 बजे ससुराल जाने का फैसला किया। फिर मैं अपने घर पहुंच गई। वहां देखा सब जगह की लाइट बंद होने से पूरे घर में अंधेरा था। यह जानते हुए कि मेरे पति को सुबह ऑफिस जल्दी जाना होता है, इसलिए मैंने उन्हें जगाना उचित नहीं समझा। मैंने हमारे बेटे को बरामदे में लिटा दिया और हैंडल लॉक को धीरे से मोड़कर बेडरूम के दरवाजे को धक्का दे दिया। उस कमरे में नाइट बल्ब की धीमी रोशनी में मैंने जो देखा, मैं तो दंग रह गई। मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। मेरे पति किसी महिला के साथ बिस्तर पर नग्न अवस्था में काम क्रीड़ा में लीन यौनानंद का सुख भोग रहे थे। बिस्तर पर मेरे पति के साथ जो महिला थी वो कोई और नहीं, 5 साल से मेरी सहेली, जो अब मेरी सबसे अच्छी दोस्त भी बन गई थी, वही थी। एक पल के लिए मैं सदमे में सुध-बुध खोई खड़ी रही। मुझे याद नहीं है कि मैंने उस महिला से क्या कहा था, लेकिन मुझे याद है कि मैंने राजेश के कपड़े ले लिए थे। उसने यह कहते हुए कपड़े पकड़ लिए कि शालिनी, तुम इस वक्त यहाँ, तुमने तो कहा था कि तुम अपनी माँ के यहाँ आज भी रुकोगी। तब मैंने गुस्से से कहा, हाँ मैं रुकने वाली ही थी, मगर मेरी किस्मत अच्छी थी कि बारिश रुक गई और मैं यहाँ आ गई। मगर आप उस औरत के साथ मेरे बेडरूम में क्या कर रहे थे? मेरी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। मैंने कहा, शायद आप पति पत्नी के रिश्ते को नहीं समझते, पत्नी का मतलब ही नहीं जानते, तो उसके प्रति लॉयल कैसे रहोगे? लगता है पति पत्नी का हमारा रिश्ता ही झूठा है, इसीलिए आपने मेरा विश्वास तोड़ा है। फिर मेरे पति ने हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए कहा, शालिनी, मुझे एक मौका दे दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। अब मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। फिर मैं नहीं मानी, क्योंकि मैं एक सच्चा प्यार करने वाला पति चाहती थी। मैं ऐसे व्यक्ति के साथ रहकर जीवन नहीं गुजार सकती जो चरित्रहीन हो, जो अपनी पत्नी की मान मर्यादा और उसका सम्मान न कर सके। मैं उसी वक्त राजेश का घर छोड़कर चली आई, क्योंकि मैं युवा और गौरवशाली थी, मेरा भी आत्मसम्मान था और मैं उसे एक और मौका नहीं देना चाहती थी। मैंने राजेश से तलाक ले लिया। अब मैं अपने बेटे के साथ अकेली रहती हूँ। कभी कभी वह अपने बच्चे से मिलने आ जाता है, लेकिन आज भी उस घृणित काम को लेकर उसे शर्मिंदगी महसूस नहीं होती है। मैंने यह फैसला सही लिया था। राजेश बार बार मुझसे गिड़गिड़ाता और कहता रहा कि शालिनी, मुझे एक मौका दे दो। मैंने उसे मौका न देकर सही किया, क्योंकि मेरे लिए ऐसे पति के साथ जिंदगी बिताना मुश्किल था जो दो औरतों के साथ संबंध रखता है। दोस्तों, मेरी ये स्टोरी कैसी लगी, अपनी राय हमें जरूर बताएं और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।